हसन और जिस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है वो है बेसिकली बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी का मतलब क्या है? बिहेवियर मतलब रवैया, और हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। और इकोलॉजी को अगर आप इंडिविजुअली डिफ़ाइन करो तो इकोलॉजी का मतलब होता है द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसके इन्वायरमेंट के साथ एक जानदार का जो इंटरेक्शन होता है इन एनी फॉर्म, किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट्स इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। इन सब चीज़ों को, ये जो सारी की सारी हेडिंग्स, इन सब पॉइंट्स को हमने बारी बारी डिस्कस भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ओरिएंटेशन या नेविगेशन। कौन सा तरीका है, किस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो ढूंढते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हैबिटेट सिलेक्शन। जिस जगह पर सेटल होना है जानदारों ने, उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करनी है। तीसरा है फोरेजिंग बिहेवियर। फोरेजिंग बिहेवियर मतलब फूड को जो सर्च करना है, वो कौन सा फूड, किस टाइप का फूड कोई एनिमल जो है वो कंज्यूम करता है, उसके बारे में बात करनी है। द वेज इन विच बिहेवियर कैन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन बायोलॉजी। वो कौन से तरीके हैं जो किसी भी पॉपुलेशन की किसी भी बायोलॉजिकल वे में उसको उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। यानी कि हो सकता है बायोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो उसमें लिविंग स्टैंडर्ड सारे के सारे आ जाएंगे, चाहे वो फूड का इंटेक है, चाहे वो नेस्टिंग बिहेवियर है, चाहे वो मेटिंग बिहेवियर है, चाहे वो प्रेडेटरी बिहेवियर है, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो है हैबिटेट सिलेक्शन। द एनिमल्स चॉइस ऑफ अ प्लेस टू लिव इज कॉल्ड एज हैबिटेट सिलेक्शन। हैबिटेट क्या है? वो जगह जहाँ पर कोई भी जानदार रहता है। हमने किसी जगह पर जाके रिज़ाइड करना होता है तो हम सबसे पहले सारे के सारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को जज करेंगे कि वो प्रॉपरली हैं हमारी लाइकिंग के हिसाब से या नहीं, और उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो एनिमल्स भी हैबिटेट सिलेक्शन इसी तरीके से करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द हैबिटेट सिलेक्शन। कौन कौन से हैं? नंबर 1, फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ एनिमल्स। नंबर 2, चॉइसेस ऑफ द एनिमल्स। फिजियोलॉजी का वर्ड जहाँ पे आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन एनिमल बॉडी। ठीक है, यानी कि किसी भी जानदार की या स्पेसिफिकली एनिमल की जो बॉडी है यहाँ पे, वो किस अंदाज से काम कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। टॉलरेंस, बर्दाश्त। टॉलरेंस लिमिट कि किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर कोई जानदार किसी और इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्या वो उनको बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे आपको मखसूस एनिमल्स नज़र आएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर आपको मखसूस एनिमल्स नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्टाइल्स हैं, वो आपको पोलर रीजन्स में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में अलबत्ता काफ़ी बल्क में नज़र आएंगे। और तो ये जो स्पेशलिटी है ये वेदर के या क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए के हिसाब से ये मतलब ये टॉलरेट कर सकते हैं, उन सबको इनकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सब कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर आ जाता है। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज़ दैट इन्वॉल्व्स टेम्परेचर। जैसे मैंने अभी बताया, ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब, वाटर सैलिनिटी, पानी के अंदर नमकियात कितनी है वो, and other environmental parameters. Choices of the animals. The choice of the animal is based on the available food resources, nest sites, lack of predators and past experiences. What does that mean? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे घर लेने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अच्छा ये सारे के सारे हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से ये चॉइस है, ये जगह सही है या नहीं है। सेम एनिमल्स भी जहाँ पर रहना चाहते हैं उस जगह में ये देखते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और कोई सब्ज़े का खिता आसपास है या नहीं है, या फिर यहाँ पर प्रेडेशन का ख़तरा तो नहीं होगा, या फिर ये कि क्या अगर ये जो है वो नेस्टिंग का सोचते हैं, यानी कि इनके बच्चे अगर पैदा होते हैं तो वो इन्वायरमेंट सूटेबल उनके हिसाब से है या नहीं है। और लास्ट में पास्ट एक्सपीरियंसेस को जज करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर उस एरिया में दे हैव एक्सपीरियंस्ड सम काइंड ऑफ प्रेडेशन तो वो उस एरिया में कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करें। जैसे हमारे पास मोनार्क बटरफ्लाई की एग्जांपल थी कि कुछ बर्ड्स उसको कंज्यूम करते हैं और डिस्टेस्ट होने की वजह से डिस्टेस्ट